नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद उपायुक्त ने गया पुल अंडरपास के चौड़ीकरण का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारी भी रहे मौजूद। एसआईआर पर मंत्री इरफान के विवादित बयान पर भाजपा का पलटवार। बांग्लादेशी वोटर को हितैषी बनाना चाहते इरफान। जमूरिया विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर को लेकर फैला कंफ्यूजन। स्थानीयों ने कहा सिस्टम में समस्या। पाकुड़ में यातायात कोषांग का एसपी ने किया उद्घाटन। चौपारण थाना क्षेत्र के चतरा रोड स्थित कबाड़ दुकान में लगी आग। अब खबर विस्तार से। श्रमिक चौक के पास स्थित गया पुल अंडरपास के लगने वाले भीषण जाम से शहरवासियों और यात्री लंबे समय से परेशान रहे हैं। इस समस्या के अस्थायी समाधान को लेकर गुरुवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार, जिला प्रशासन और रेलवे के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और नए समांतरण अंडरपास निर्माण कार्य की समीक्षा की। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि गया पुल अंडरपास इस क्षेत्र के लोगों की लाइफलाइन मानी जाती है। यहां से होकर पानी की पाइपलाइन, नाला, गैस लाइन और अन्य जरूरी सेवाएं गुजरती है, जिससे पूरे इलाके की सुविधा जुड़ी हुई है। एक ही अंडरपास होने से रोज वाहनों का भारी दबाव बना रहता है, जिसके कारण बैंक मोड़ से श्रमिक चौक और स्टेशन की ओर आवाजाही बाधित होती थी। उन्होंने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए अब गया पुल के समानांतर नए अंडरपास का निर्माण शुरू किया गया है, जिससे सड़क 4 लेन में बदल जाएगी और जाम की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि निर्माण कार्य के बीच जाम की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त यातायात पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। देखिए, ये काफी डिपार्टमेंट्स मिलके ये काम कर रहे हैं। गया पुल लाइफलाइन है धनबाद का, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस लाइफलाइन पे बहुत तरह से धनबाद की जनता आश्रित है। पाइपलाइंस है जिसमें पानी पर आश्रित है, नाला है जिसमें निकासी जो सीवेज का है उस पर आश्रित है, बिजली के रेलवेज के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, बिजली विभाग के अपने डेडिकेटेड लाइन्स हैं, रेलवे का आवागमन होता है, साथ ही साथ हमारा अंडरपास भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलके ये मेजर काम कर रहे हैं। ऑल्दो डिज़ाइन डीपीआर में सबको कंसीडर करके किया गया है, फिर भी आज हम लोग सभी डिपार्टमेंट्स को यहाँ स्थल पे इसलिए बुलाए कि कोई एक आध डिपार्टमेंट के काम की वजह से बाकी काम लंबित नहीं हो, क्योंकि ये सभी काम एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं। लेकिन आप 3 दिन से देख रहे होंगे, जब से ये बैरिकेड लगा है तब से आप देख रहे होंगे कि अतिरिक्त मैन पावर देने के बाद कहीं कोई कठिनाई नहीं है। गति धीमी जरूर हुई है लेकिन चक्का रुका नहीं है। तो वो हम अभी अतिरिक्त बल से जब तक काम ले पाएंगे तब तक हम कोई रूट और किसी का कोई डाइवर्जन नहीं करेंगे। आवश्यकता होगी तो फिर आगे हम लोग। झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के एक विवादित बयान ने पूरे राजनीतिक पलट पर हंगामा मचा दिया है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी लाल किताब लेकर चलते हैं। उनका दावा है कि उसके भीतर संविधान लिखा हुआ है, लेकिन वह सफेद पन्नों से भरा रहता है। इरफान अंसारी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। वह अपने बांग्लादेशी वोटर के हितैषी बनना चाहते हैं। वहीं बरकट्टा विधानसभा के विधायक अमित यादव ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण से वह इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करवाना चाहिए। वहीं बरही विधायक मनोज यादव ने कहा कि आज की परिस्थिति में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बेहद जरूरत है। इस जरूरत को देखते हुए झारखंड में भी इसकी प्रक्रिया की शुरुआत शुरू हो जानी चाहिए। इसके माध्यम से वोटों का फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। इसे वोट चोरी नहीं बल्कि वोट चोरी को रोका जा रहा है।
कि वो जो लाल किताब जिनके बारे में आपने अभी चर्चा की कि लाल किताब लेके चलते हैं, संविधान कहते हैं, उसमें अंदर उजला पन्ना होता है और उसमें संविधान में कितने पेजेस हैं वो संविधान के किताब को रखने वाले को पता भी नहीं होता। तो वो केवल संविधान पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग लहराते हैं। उनके दल के लोग जो हैं, आप देख रहे हैं ओपनली संविधान का जिसको बोला जाए कि जो आत्मा है उसको मारने के लिए तैयार है कि सरकारी कर्मी आए तो उसको बंधक बना लो, SIR होने मत दो, और बाद में जब मामला बढ़ जाए तो उसको तुरंत बैकफुट में आकर के बोलिए कि हमारे बात को ट्विस्ट किया गया। जो बात आपने बोला, कैमरे पे बोला है, वो क्लियर है, स्पष्ट है। अब आप उसमें पीछे जाना चाहते हैं, ये आपका चरित्र भी है। ऐसा आपने बहुत बार पहले भी किया, एक बार ये इकलौता इंस्टेंस नहीं है। अभी पूरे देश में SIR चल रहा है। ये चुनाव आयोग चूंकि इंडिपेंडेंट है, चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है चुनाव आयोग, और अगर SIR चला रहा है तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर फर्जी वोटर डिफाइन हो रहे हैं, अगर दूसरे देश के वोटर डिफाइन हो रहे हैं, तो उसके पक्ष में अगर कोई भारत का नागरिक खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वो संविधान के अंदर देशद्रोही कहलाता है। हमारा कहना है, हमारे राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, सारिफ साहब को मेरा सुझाव है, पहले अपना चेकअप करावें, समझे ना, और कुछ नहीं बोल सकते। आज के परिस्थिति में SIR भारत के लिए बहुत अति आवश्यक है और उसी आवश्यकता के अनुरूप आज झारखंड में भी SIR की प्रक्रिया शुरुआत होने जा रही है। इस SIR के माध्यम से जो फर्जीवाड़ा, वोट का फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो लोग आरोप कराते हैं कि हमारी वोट चोरी हो रही, चोरी नहीं हो रही है, वोट अतिरिक्त जो गलत वोट है उसकी सफाई। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के तपसी पंचायत के बूथ नंबर 247 में SIR प्रक्रिया के दौरान बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। सिस्टम में 2002 की मतदाता सूची की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्ध सूची 2003 की है। इसी वजह से पूरे कंसोरोपिया गांव में लोगों के बीच डर और भ्रम की स्थिति फैल गई है। गांव में 1045 फॉर्म भरने का लक्ष्य था, जिसमें से केवल 905 फॉर्म ही भरे जा सके हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या मैपिंग को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि फॉर्म अपलोड तो हो रहे हैं, लेकिन मैपिंग नहीं हो रही है, जिससे 900 से अधिक फॉर्म अटके पड़े हुए हैं। अब सवाल है कि 10 दिनों में मैपिंग कैसे पूरी होगी। वहीं महिलाओं के मामलों में अजीब स्थिति बनी हुई है। शादी करके गांव आई महिलाओं के लगभग 240 फॉर्म की मैपिंग सही से हो रही है, लेकिन जो लड़कियां शादी कर गांव से बाहर गई हैं, उनके करीब 90 फॉर्म की मैपिंग नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने BDO, पंचायत और विधायक से शिकायत भी की है, लेकिन स्थिति जस के तस है। स्थानीय निवासी समीरन मंडल का कहना है कि क्षेत्र में 2002 की जगह केवल 2003 की सूची उपलब्ध है। वहीं SIR टीम का कहना है कि वे लगातार गाँव में जाकर काम कर रहे हैं। लगभग 900 फॉर्म भरे भी जा चुके हैं, लेकिन मैपिंग रुकने से चिंता बढ़ गई है। बूथ के BLO आयरन कुंडू ने बताया कि उन्होंने घर घर जाकर फॉर्म भरवा लिए हैं, लेकिन 2002 की सूची ना होने के कारण अपलोड और मैपिंग की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तय समय में मैपिंग पूरी हो सकेगी? বিষয়টা হয়েছে কি যে এটা মানে 247 পার্টের যে ম্যাপিং পার্ট 215 সেটা আপনার 2003 সালে, ঠিক আছে। ওই 2003 সালে যখন আমি সফটওয়্যারে আপলোড করতে যাচ্ছি তখন সেগুলো নো ডাটা ফাউন্ড দেখাচ্ছে এই পর্যন্ত। আর কিছু যেগুলো যারা বাইরে রেসিভ দিতে পারছে সেগুলো আমার আপলোড হয়েছে, প্রায় 250টার মতো হয়েছে। এখন সিংহভাগটাই আমার ফর্ম উঠে গেছে, কিন্তু আমি এখন আপলোড করতে পারছি না। কেন পারছেন না? কি সমস্যা হচ্ছে? সমস্যা আমি উপরমহলকে জানিয়েছি, কর্তৃপক্ষ ওরা বলছে এটা নিয়ে আমরা পরে জানানো হয়েছে, যেমন রিপোর্ট আসবে সেরকমভাবে জানানো। মানে সমস্যাটা কি হচ্ছে? আপনাদের এখন নিজেদেরকে আপলোড করতে হয়, কি সমস্যা দেখা যাচ্ছে? সমস্যাটা হচ্ছে যে আমি যখন 2015 যে তথ্যটা নিয়েছি বা ওনারা দিয়েছেন, ওনারা যেখান থেকে করেছে সেটা যখন আমি ফর্মে তুলছি তখন নো ডাটা ফাউন্ড দেখাচ্ছে, শুধু ওই 215। কেন দেখাচ্ছে এটা তো আমি বলতে পারবো না, মানে এটা তো আমি তো জানি না। এখন বাবার নামটা আমাদের লিস্টটা বেরিয়েছে 2003 সালে আমাদের কুনস্তড়িয়া এরিয়ায়, কুনস্তড়িয়া বুথে, প্রাইমারি স্কুল বুথে 247 নম্বর পার্টের বুথে। তো কিন্তু এখনো পর্যন্ত আজ হয়ে গেল 26 তারিখ,
কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিএলও স্যারকে সবারই ফর্ম জমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোনো লিঙ্ক হচ্ছে না। जिला मुख्यालय में बुधवार को यातायात कोषांग का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी द्वारा किया गया। मौके पर एसडीपीओ विजय कुमार, मुख्यालय डीएसपी जितेंद्र कुमार, डीएसपी अजय आर्यन के अलावे ट्रैफिक इंचार्ज सहित पुलिस पदाधिकारी व जवान मौजूद रहे। उद्घाटन के उपरांत यातायात कोषांग में बहाल की गई सुविधाओं का जायजा पुलिस अधीक्षक ने लिया। एसपी ने बताया कि यातायात कोषांग के गठन होने से न केवल आवागमन की समस्याओं को दूर करने में आसानी मिलेगी बल्कि विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देने एवं उन्हें जागरूक करने में भी सहूलियत मिलेगी। आज महत्वपूर्ण दिन है। किसी भी शहर की विधि व्यवस्था में यातायात पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है, खासकर अगर शहर पुराना हो, जहां तंग गलियां हों और बहुत ही मॉडर्न तरीके से उसका एक्सपेंशन ना हुआ हो, जैसा हमारा पाकुड़ शहर जहाँ तंग गलियाँ हैं और ट्रैफिक एक समस्या रही हुई है। तो यहाँ पे आज ट्रैफिक कोषांग का उद्घाटन किया गया है, जहाँ पे ट्रैफिक प्रभारी और ट्रैफिक के जितने भी हमारे कर्मचारी हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनको एक जगह मिली है, वो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ से अपने सारे कार्य देख सकते हैं और कोई भी अभियान चलाना हो तो उसके लिए यहाँ प्रॉपर स्पेस है, बैरियर्स वगैरह भी हैं। एक हमारा एक तरह से ये सिटी का लैंडमार्क हो जाएगा भविष्य में जब हम कोई भी अपना अभियान ट्रैफिक रिलेटेड लॉन्च करना चाहें। साथ ही जब भविष्य में फ्यूचर को भी देखते हुए ये कदम लिया गया है, भविष्य में जब ट्रैफिक थाना नोटिफाई होना ही है भविष्य में, तो हर शहर की डिमांड है, ट्रैफिक की समस्या दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जाए। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र के छतरा रोड स्थित एक कबाड़ दुकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। देखते ही देखते आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और आसपास का पूरा इलाका दहशत में आ गया। दुकानदार धीरज ने बताया कि पास में जल रहे प्लास्टिक से उठी चिंगारी दुकान तक पहुंच गई, जिसके कारण आग भड़क उठी। स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया और लाखों रुपए की क्षति हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में इस तरह की आगजनी की घटना पहले भी कई स्थानों पर घट चुकी है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ी है। यहाँ पे ये जो कबाड़ी खाना है, प्लास्टिक के कारण से क्या हुआ, छोटा सा चिंगारी से ये पूरा आग पकड़ लिया। लोगों ने बहुत तकलीफ से इस आग को बुझाने की कोशिश किया, लेकिन अभी तो आग थम गया है। और ये जो वाहन होता है, जो आग बुझाने वाला वाहन है, वो थोड़ा सा काफ़ी लेट से आया। तो हम लोग का मानना है कि थोड़ा सा उनको जल्दी से आना चाहिए था, ताकि ये जो लाखों का बर्बाद किसी एक गरीब इंसान का हुआ तो भरपाई कौन करेगा। ठीक है, तो समय रहते हुए अगर गाड़ी आ जाती तो शायद इतना नुकसान उस आदमी को नहीं हो। पूर्व बर्धमान जिले के मेमारी में जादू टोना के आरोप में बड़े पैमाने पर मानसिक और शारीरिक टॉर्चर की शिकायत सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मेमारी के छोटा खंड गांव में एक आदिवासी हाउसवाइफ पर स्थानीय आदिवासी समुदाय के कई लोग लंबे समय से जादू टोना करने का आरोप लगा रहे थे। उसे बार बार परेशान किया जा रहा था। इस बारे में मेमारी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। पिछले मंगलवार को हाउसवाइफ के पड़ोसी में से 6 लोगों ने उसे पीटने और जान से मारने की धमकी दी। सूचना मिलने पर मेमारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें शंकर टुड्डू, सोम सोरेन, बापन सोरेन, रॉबिन किस्कू, संजय मुर्मू और शिवनाथ बास्के शामिल हैं। बुधवार दोपहर को खास धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार लोगों को बर्धमान कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।